नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाली खाड़ी में मिलती है, वह नदी कौन सी है? तो यह नदी हमारी महानदी है। ऑप्शन नंबर 4, जो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ से बहती हुई निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बहती है महानदी। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। महानदी पर एक बांध प्रसिद्ध जो हीराकुंड बांध नाम से है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सबको रोजगार का प्रावधान किसके अधीन आता है? तो यह आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर आता है सबको रोजगार का प्रावधान करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में स्थित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है और इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी देखिए इस मैप में आप देख लीजिए थोड़ा सा, चीन के इस साइड से निकलती है और यहाँ पर बहती हुई ये जो आपको दिख रही है और यहाँ पर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तिब्बत में इसके सापो, अरुणाचल में डीह तथा असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम भी पूछते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा में मूल शाखा में पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? तो यह है अंगसी हिमनद। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये हिमनद है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। निम्न में से कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो इसमें से है गोल गुम्बज। ये आदिल शाह का मकबरा है। दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठा से होकर आया है। तो यह है लावणी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो मराठों से आया है और मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न से संबंधित है। तो हमारा पन्ना है वो हीरे से संबंधित है। यहाँ पर काफ़ी माइल्स है खदानें हीरे की, जिससे काफ़ी बड़े बड़े और महंगे हीरे निकलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था 1858 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर 1, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है भारत के। भारत में रबड़ के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हमारा होता है केरल राज्य में। रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में सबसे अधिक होता है। भारत रबड़ उत्पादन में विश्व में 4थे स्थान पर है। 4th नंबर के स्थान पर भारत है रबड़ उत्पादन में। इसके बाद भी भारत को आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में रबड़ की खपत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं रबड़ के। ठीक है, बड़े पेड़ हो जाते, फिर इनमें साथ चीरा लगाकर इस दूध को लेटेक्स बोलते हैं, इसको निकालकर रबड़ बनाया जाता है। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुसलमान एकता का राजदूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। क्या कहा था इन्होंने? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला। ठीक है, तो ये थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और कवि थी। नागरिक अधिकारों, महिलाओं की मुक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के समर्थन पर औपनिवेशिक शासन से
स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। ठीक है, इनको महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला और भारत कोकिला के नाम से भी बुलाया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसको आप ध्यान में रखिए। भारत की कोकिला से किसको बुलाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को। 2017 में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था अक्षय कुमार को। ठीक है, 2017 में। खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी पास गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे, तो यह है किशोर कुमार जी। ठीक है, किशोर कुमार जी खंडवा में पैदा हुए, गीतकार, संगीतकार और अभिनेता थे, मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व थे ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? तो एनी बेसेंट संबंधित थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये विदेश की थी और वो भारतीय महिला थी जो सरोजिनी नायडू थी। ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना इंदौर में स्थित है। ठीक है, ओमकारेश्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हर्षवर्धन के द्वारा पराजित हुए थे। तो हर्षवर्धन के द्वारा पराजित हुए थे पुलकेशिन द्वितीय। ये ऊपर फोटो आप देख रहे हैं, ये है हर्षवर्धन। ठीक है, राजा हर्षवर्धन। और ये नीचे फोटो देख रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि संसद का एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज के थे जो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।